सर, ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। राजकुमार झा, जी सर, ये पंचायत कौन सा हुआ कठरा, और मुखिया जी का क्या नाम है सर? कुमकुम देवी। आप मुखिया प्रतिनिधि हो? जी, कठरा पंचायत हुआ। आपके पंचायत में सर टोटल वार्ड कितना है? 11। 11 वार्ड। पंचायत समिति एक ही है। एक ही है। आप कितने टर्म से सर इलेक्शन लड़ रहे हैं? हम 2021 से लड़ रहे हैं। मतलब लंबा समय से राजनीति से? पाँच बार चुनाव लड़े हैं। जी जी। और सर कितने टर्म से मुखिया के पद पे हैं? 2001 से 11 तक हम स्वयं रहे मुखिया जी। और उसके बाद सीट 2 बार चुनाव हमने लॉस किए। जी इस बार हमारी पत्नी जी मुखिया को 21 से 26 का सेशन है। 2001 से 26 तक हम कंटिन्यू चुनाव लड़ रहे हैं। सर, अभी का जो सेशन है 21 से 26 का है। इस टाइम पीरियड में आपके द्वारा आपकी पंचायत में कौन कौन सा कार्य हुआ है, उसको मान लीजिए कि जो हाईलाइटेड है, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि जनता जो है जान सके। काम तो बहुत सारे हुआ है, अनेकों काम हुआ है। जी। पंचायत सरकार भवन सबसे पहले मेरे यहाँ नहीं था। जी उसमें जमीन खाली करवाने में बहुत सारे अतिक्रमण था, उसको हटाया गया। जी हमने जमीन अपना निजी डोनेट किए। जी। डोनेट करने के बाद उसका टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद बन नहीं रहा है। 14 महीना में एग्रीमेंट था जो बना करके तैयार करके दे देना है। जी। 2 साल हो गया, अभी तक उसका प्लिंथ नहीं हुआ है। यही स्थिति है पंचायत सरकार भवन का। और जहाँ तक 15वीं कस्टम या मनरेगा से अनेकों काम हुआ है। कई जगह बहुत सारे सरकारी तालाब में छठ घाट का निर्माण हुआ है, जी नाला का निर्माण हुआ है, WPU का निर्माण हुआ है, मतलब जीविका भवन का निर्माण हुआ है, जी सामुदायिक छतदार चबूतरा का निर्माण हुआ है। बहुत सारे काम जो है पंचायत स्तर पर 11 वार्ड में, जाइए आप थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं नाला बना हुआ है, कहीं PCC ढलाई है। अनेकों काम मेरे द्वारा पे काम किया गया। सर, दूसरा बात, जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है, बहुत सारे पंचायत में मान लीजिए भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है, वो मान लीजिए पैरवी पगार से ले लेता है। जिसके पास 4 तला मकान रहता है, पैरवी पगार लगा करके मान लीजिए ले लेता है। जो जिसको मिलना चाहिए, जो जेनुअन रहता है, उसको नहीं मिलता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है और आपके पंचायत का क्या स्थिति है, वो जानना है। पहले आम सभा से मिलता था आवास। जिस समय हम मुखिया थे 2001 से 11, उस समय 20,000 रुपया आवास से मिलता था। ओपनली आम सभा होकर के 10, 20, 25 वो हर पंचायत में आता था, उस हिसाब से मिलता था। उसके बाद 2 टर्म को हम नहीं रहे। इस बार जो है सो हमको अभी तक कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमने जो सर्वे कराया है वो सारा सर्वे अभी जांच के क्रम में चल रहा है। इससे पहले जो मुखिया जी थे उनके द्वारा एक सर्वे में कुछ आदमी बचा हुआ था 250, उसमें कुछ अयोग्य था जिसको हमने अयोग्य कर दिए और योग्य लोगों को मिला, लेकिन सूची मेरे द्वारा निर्माण नहीं। अभी सर नया वाला जुड़ा रहा है, नया नाम जुड़ा रहा है, जुड़ गया है, उसका जांच प्रक्रिया जारी है। निरीक्षण हो रहा है। सेम चीज मान लीजिए सर शौचालय में भी होता है। हाँ, शौचालय तो करीब 100% मिल गया है। वही तो अब बना रहा है, उसी को जो है। और सर मान लीजिए शिक्षा पे बात करते हैं, आपके पंचायत में +2 विद्यालय बना है? जी, बना है। मान लीजिए मध्य विद्यालय और प्राथमिक तो होगा ही। मध्य विद्यालय 2 मध्य विद्यालय है, 3 प्राथमिक विद्यालय है, 1 +2 विद्यालय। तो सर कैसा है शिक्षा स्तर, कैसा है आपके पंचायत का? टीचर वगैरह पर्याप्त है या फिर नहीं? टीचर पर्याप्त है, टीचर की कमी नहीं है। और स्कूल का भी व्यवस्था सुदृढ़ होने जा रहा है, क्योंकि टीचर लोग जो BPSC से आए हैं वो लोग योग्य हैं जी। और युवा सब है, तो पढ़ाने की इच्छुक जो है सो लगता है जो बच्चा को पढ़ावे। जी। और सर दूसरा हो गया स्वास्थ्य सेवा केंद्र, जैसे हो गया आपकी पंचायत में बना है? नहीं, मेरे यहाँ नहीं है। तो सर आप लोग को मान लीजिए कोई ऐसा बहुत कमी है। तो सर कहाँ जाते हैं अभी? हम लोग यहाँ तो आदमी जो मर जाता है उसका डेड बॉडी घोषित करने के लिए बिना बेनीपुर अनुमंडल से इधर
कुछ नहीं या ताड़ी प्रखंड में है। हम लोगों को समझिए जो आज़ादी से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुतई था, जो आज के डेट में डेट पड़ा हुआ है, न एक डॉक्टर है न नर्स है, कुछ नहीं है। स्वास्थ्य के मामला में यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा कष्ट है। तो सर इसके लिए आप मान लीजिए पंचायत का प्रथम व्यक्ति हुए, मुखिया के पद में हैं, तो आपका क्या प्रयास है सर? पूरे प्रयास है हम लोगों को, जो सरकार द्वारा शक्ति प्रदत्त है उसमें जो है सो तो दिन प्रतिदिन कटौती हो रहा है। कभी जन्म प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र पंचायत से मिलता था, पंचायत सचिव के द्वारा, कभी ब्लॉक चला जाता है, कभी कुछ। हम लोग कई बार सरकार तक इस बात को पहुँचाए, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था किया जाए, लेकिन स्वास्थ्य सबसे बड़ी स्वास्थ्य लिखित में सब ये। हाँ। और सर मान लीजिए जो भी स्टूडेंट वगैरह है, पूरे स्टूडेंट है, मान लीजिए धार्मिक है, उनका मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट हो गया, रोजगार हो गया, उन सब चीज़ के लिए मान लीजिए आपके पंचायत में कुछ प्रावधान ऐसा कुछ किया गया है या फिर करना चाहेंगे? सरकार का हुआ है जो ब्लॉक स्तर पर एक जो हम जो है तो क्या कहते हैं कॉलेज का निर्माण, जो बच्चा बाहर जाता है उसके लिए जो है हर प्रखंड में सरकार निर्णय लिया है। तो उनके द्वारा तो कोई ऐसा निर्णय लेने का प्रावधान या पाबंदी नहीं, सरकार ले रहा है। जो हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोले, हो सकता है जैसे कुर्सों का नाम हम लोग सुने हैं हमारे ही ब्लॉक में था जी, जो वहाँ डिग्री कॉलेज वहाँ होगा, उसमें बढ़िया बात है, होना चाहिए बच्चा के लिए। और सर आपके पंचायत में मान लीजिए लाइब्रेरी जो बच्चों को पढ़ने के लिए मान लीजिए लाइब्रेरी का निर्माण नहीं है, एक पुस्तकालय है। बहुत सारे पंचायत में मान लीजिए बन गया है, पंचायत सरकार वो मान लीजिए अभी तो आप नहीं बनाए कुछ समय मान लीजिए, और बनने के बाद वही पंचायत भवन में बहुत सारे पंचायत में शिफ्ट कर दिया गया। सारा व्यवस्था एक छत के अंदर सरकार का बहुत बड़ा स्कीम है। पंचायत सरकार भवन एक छत के अंदर बहुत सारे, उसमें सरपंच का व्यवस्था है, सचिव का, मुखिया का, कर्मचारी का, पोस्ट ऑफिस का, लाइब्रेरी रखिए, सब कुछ है। लेकिन ऐसा गलत आदमी को मिल गया जो लगता है वो बन ही नहीं पाए। और सर दूसरा हो गया जो भी मान लीजिए स्टेट एग्जाम की तैयारी वगैरह करते हैं विद्यार्थी सब, उन लोग को मान लीजिए फिजिकल का तैयारी करने के लिए प्ले ग्राउंड का आवश्यकता होती है, तो सर कहीं पे बनाया खेल मैदान बना है? मेरे यहाँ नहीं बना है, क्योंकि सरकारी भूमि बहुत समस्या है। अभी ना सरकारी भूमि से बन नहीं पाए, तो सरकारी भूमि की जरूरत है कोई भी भवन के लिए। अभी विवाह मंडप है सब पंचायत में, लेकिन जमीन नहीं मिल रहा है, खोज रहे हैं, तो कहीं है भी तो इतना अतिक्रमण है, ये सब प्रॉब्लम है। सरकार का स्कीम तो बहुत सारे आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है जो जमीन उपलब्ध हो पंचायत में। ठीक है सर, अभी मान लीजिए बात करनी है जो भी शिक्षा से रोजगार के स्वास्थ्य जो भी इम्पोर्टेंट था हमने बात कर लिया है आपसे। इसके अलावा सर आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ अलग संदेश देना चाहते हैं तो आप सब दे सकते हैं। जनता के लिए तो देखिए मुखिया धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, 24 घंटा कोई भी मुखिया हो उससे जनता को डायरेक्ट लगाव रखता है। हाँ डायरेक्ट, उसको 12 बजे दिन में जनता को कोई जरूरत हो तो कहाँ जाएगा मुखिया के पास, 12 बजे दिन में तो मुखिया के पास। इसलिए मुखिया को समाज में चुनाव इसीलिए होता है वो हमेशा जनता के बीच में बना है और जनता को जहाँ तक वो सेवा है, यही हम लोगों का है। जो है तो उसका परिणाम सामने दिखा रहा है। हमने 5 बार चुनाव लड़े, 3 बार जीते, तो जनता से जुड़े हुए हैं इसलिए जीते। जनता के लिए तो हमेशा जनप्रतिनिधि जितने हैं हमारे सांसद होते हैं, MLA होते हैं, MLC होते हैं, मुखिया, यही 3-4 स्तंभ है जनप्रतिनिधि का, जिसमें सबसे जुड़ा हुआ मुखिया, सरपंच समिति या ग्राउंड लेवल का पंचायती राज व्यवस्था इसके लिए ही बनाया गया था।
पंचायती राज व्यवस्था इसीलिए न महात्मा गांधी का जो सपना था जी जो त्रिदशीय पंचायती राज, जी। यह 3 संस्था यहाँ से ऊपर तक है। जी भारत सरकार हमारे हुए जो सांसद प्रतिनिधि उसमें बैठते हैं, जी बिहार सरकार हुए उसमें MLA प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, बैठते हैं। अब पंचायत सचिवालय, सरकार ने निर्णय लिया पंचायत सचिवालय, तो पंचायत सचिवालय के लिए मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य और हमारे जितने कर्मी हैं एक छत के अंदर बैठ करके जनता को सारी समस्या सुने और उसका निष्पादन करें। यही सरकार का भी मंशा है, हम लोगों का भी जनप्रतिनिधि का यही है। जो भाई आपने चुनाव जीते, आपको चुन करके जनता ने भेजा कहे कोई पद पर, तो आप जनता का सेवा करिए। जी ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। राजकुमार, पंचायत कौन सा हुआ सर? कचरा, कौन से प्रखंड में पड़ता है? तारडी में। आप अपना